अब आपको उस टाइमलाइन के बारे में बताते हैं जिसे करीब से देखने पर यह पता चलता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान और उसकी सेना हो सकती है। अगस्त 2024 में जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब उससे पहले तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तल्खी थी, जबरदस्त विरोध था एक दूसरे का। लेकिन इसके बाद जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इस अंतरिम सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में सौंपी गई, तब से पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में सभी दरवाजे खोल दिए गए। सबसे पहले दिसंबर 2024 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच यह समझौता हुआ कि फरवरी 2025 से पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेश की सेना को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देगी। यह 1971 के युद्ध के बाद पहला ऐसा मौका था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई सैन्य समझौता हुआ। इस समझौते के बाद 54 साल बाद जनवरी 2025 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख ढाका के दौरे पर आए और कहा जाता है कि इसी दौरे के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने लगा। फरवरी 2025 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 50 साल बाद डायरेक्ट ट्रेड की शुरुआत हुई और बांग्लादेश ने भारत के साथ पाकिस्तान से भी चावल खरीदना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2 महीने पहले पाकिस्तान की सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पूर्व प्रमुख जनरल शमशाद मिर्जा ढाका के दौरे पर आए और इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने उन्हें एक किताब भेंट की जिस पर ग्रेटर बांग्लादेश का विवादित नक्शा छपा हुआ। यह वो कदम था जहां से बांग्लादेश ने भारत को उकसाना शुरू किया और इसके बाद बांग्लादेश में कई नेता भारत में उत्तर पूर्व के राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताने लगे। इन राज्यों को भारत से अलग करने की धमकी दी जाने लगी। जिस शरीफ उस्मान हादी की 12 दिसंबर को हत्या हुई, उसने भी भारत के खिलाफ ग्रेटर बांग्लादेश के विवादित नक्शे को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। और बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां तब से हो रही हैं जैसे पाकिस्तान की वहां पर भूमिका बढ़ी है, हस्तक्षेप बढ़ा है। पाकिस्तान ने तो इस हद तक बांग्लादेश का फायदा उठाया कि उसके लश्कर और जैश के हैंडलर्स भी बांग्लादेश आने लगे और उन्होंने ये धमकी देनी शुरू कर दी कि बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ जिहाद का लॉन्च पैड बन सकता है। आप खुद सुनिए लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह सैफ बांग्लादेश को लेकर क्या कह रहा है।